हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल किचन टिप्स विद ईशा में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई बार जब हम मार्केट से कोई सामान लेकर आते हैं या हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, जैसे कि मोबाइल, जूते, माइक्रोवेव या कोई भी नॉनस्टिक बर्तन या लैपटॉप, यहाँ तक कि पर्स वगैरह लेकर आते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर से जो है एक छोटा सा जो है पाउच निकलता है। तो क्या होता है कि हम उस पाउच को अनजाने में उठाकर अपने घर से बाहर फेंक देते हैं, यूज़लेस समझ के फेंक देते हैं, जबकि आपको पता नहीं है कि ये पाउचेस जो है हमारे बहुत ही काम के होते हैं। एक्चुअली में ये पाउचेस जो होते हैं ये सिलिका जेल पाउच होते हैं और ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड से मिलकर बनते हैं और इनका मेन काम होता है कि हवा में जो भी नमी है, मॉइस्चर है, उसको सुखाने का काम करते हैं। तो मेरी आज की वीडियो इसी सिलिका जेल से रिलेटेड होने वाली है। तो जब भी आपके पास ये निकलें किसी पर्स में से या आपके किसी भी दवाई की बोतल में से या किसी भी आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम में से निकलें, तो आप इनको संभाल के किसी जगह रख लें, इनको फेंकें नहीं। तो चलिए आज मैं आपको इनके यूजेस बताती हूँ कि ये हमारे लिए कितने ही यूज़फुल है। आज के टिप्स में हम देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके की फ़ोटोज़ को लेके, जो अक्सर हर घर में होती है। आपके घर में भी इस तरीके से आपकी पुरानी यादें फ़ोटो के रूप में होंगी। क्या होता है कि अब तो मोबाइल का टाइम आ ही गया है, अब हम जो भी फ़ोटो खींचते हैं अपने मोबाइल से खींचते हैं, लेकिन जब पहले का टाइम था हम कैमरे से फ़ोटो खींचते थे और इस तरीके से अपने पास संजो के रखते थे। लेकिन क्या होता है कि हम एल्बम में तो इनको रखते हैं, लेकिन इतनी सारी एल्बम भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, इन्हीं सारी फ़ोटोओं को अपने इस तरीके के पॉली बैग में डालकर रख लेते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि ये फ़ोटोएं रोज़ तो हम निकालते नहीं हैं, कभी किसी खास मौके पे हम इन फ़ोटो का निकालते हैं, तो आपने देखा होगा ये फ़ोटोएं पड़ी पड़ी जो हैं आपस में इस तरीके से चिपक जाती हैं। आप देख रहे हैं कि ये जैसे फ़ोटो आपस में चिपकी हुई है, इस तरीके से चिपक जाती हैं और कई बार पड़े पड़े इस तरीके से ख़राब भी हो जाती हैं मॉइस्चर के चक्कर में। तो इसके लिए भी जब भी आप इसके लिए मेरी ये टिप है कि आप जब भी अपनी फ़ोटोज़ को बिना एल्बम के या एल्बम में भी रखें या इस तरीके के किसी पॉली बैग में स्टोर करके रखते हैं, तो आप इनके साथ जो है 1-2 पाउच इस तरीके के सिलिका जेल के भी इसके अंदर डाल के रख दें। इससे क्या होगा, फ़ोटो में कोई भी मॉइस्चर नहीं रहेगा, जिसके कारण जो है फ़ोटोएं आपस में चिपकेंगी नहीं और ना ही ख़राब होंगी। और इस तरीके से आप सिलिका जेल की मदद से अपनी यादों को सालों साल इसी तरीके से संजो के रखेंगे, जो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी और जब चाहे आप इसको निकालो और अपनी यादों को तरोताज़ा कर लो। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के टूल बॉक्स को लेके और अपने इन औजारों को लेके। जब हम इस तरीके के टूल बॉक्स में अपने टूल्स को रखते हैं, तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर से इस तरीके से ये रस्ट पकड़ लेते हैं। जैसे कि ये देखा, मेरे प्लास में सारा रस्ट लग गया है। इसी तरीके से ये मेरी नेल्स की डिब्बी है, इसमें से मैं आपको दिखाती हूँ नेल्स को। ये देखिए इस तरीके से रस्ट पकड़ लिया है। ये क्या करती हैं कि मॉइस्चर के चक्कर में हमारे जो है ये जो जितना भी ये औजार हैं या हमारे जो ये नेल्स हैं, इनके अंदर जो है जंग लग जाता है। तो इनको जंग से बचाने के लिए और मॉइस्चर फ्री करने के लिए भी हम इनके अंदर इस तरीके के सिलिका जेल के पाउच को रख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे ये जो टूल्स हैं ये हमेशा रस्ट फ्री रहेंगे और इनमें किसी टाइप का भी जंग नहीं लगेगा। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है जूतों को लेके। जब भी हम जूते, अक्सर बच्चे जूते पहनते हैं या काफ़ी लंबे समय तक पहन के रखते हैं, तो उनके पैरों में पसीना आ जाता है। पसीने के कारण जो है जूतों में भी एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो हम क्या करते हैं, जूतों को उठा के अपने शू रैक में रख देते हैं, जिसके कारण से जो है काफ़ी दिन तक ये पड़े रहते हैं, यूज़ नहीं करते, तो इसमें से स्मेल आने लग जाती है। और आपको तो पता ही है कि जैसे आज का रेनी सीजन चल रहा है, तो उसके कारण हमारे हवा में बहुत ज़्यादा नमी बनी हुई है। तो उसके कारण क्या है, जूते काफ़ी टाइम तक पड़े रहें, अगर हम उनको इस्तेमाल ना करें, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे जूते जो है वाइट से हो जाते हैं। ये देखिए, मॉइस्चर के चक्कर में ये हमारे सारे जूते वाइट हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब भी हम जूतों को रखें, तो अपने शू रैक में आपको हमेशा इसी तरीके के सिलिका जेल के पाउच का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने जूतों में भी डालकर आपके जूते अगर गीले हैं तो उनकी नमी को सोखने के लिए भी आप सिलिका जेल को डाल सकते हैं। नहीं तो आप क्या करें, अपने शू रैक में भी 2-3 सिलिका जेल के पाउच डाल दें, तो उससे क्या होगा, आपकी इस तरीके की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की बुक्स को लेके या अपने बुक शेल्फ को लेके। कई बार ऐसा होता है, कुछ किताबें होती हैं जिनको हम महीनों तक हाथ नहीं लगाते हैं, वो हमारे बुक शेल्फ में इस तरीके से पड़ी रहती हैं, जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते।
तो क्या होता है, ये पड़ी पड़ी जो है ख़राब सी होने लग जाती हैं सीलन के चक्कर में। आपने देखा होगा इस तरीके से, ये देखिए ये सीलन के चक्कर में कैसे ख़राब सी हो जाती हैं और इनके अंदर अजीब सा एक पीलापन सा आ जाता है। जैसे आप ये देखिए, ये बुक्स में पीलापन आ गया। इस तरीके से जो पेपर हैं पीले हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपकी ये देखिए, ये मॉइस्चर के चक्कर में कितना ये पेपर ख़राब हो गया है। इस तरीके से हमारी बुक्स या नोटबुक्स हैं वो नमी के कारण ख़राब हो जाती हैं। तो इनको फ्रेश बनाए रखने के लिए और इनमें से किसी टाइप की भी कोई बदबू ना है, इसके लिए आप अपने बुक शेल्फ में भी इस सिलिका जेल का इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसा करने से क्या होगा, इनके पेपर्स में जो पीलापन आएगा वो भी दूर हो जाएगा और साथ ही साथ जो आपके बुक शेल्फ में से जो एक बुक्स को रखने के कारण एक गंदी सी स्मेल आती है वो भी दूर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, हमारे पास इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान भी होते हैं, तो इनको भी सुरक्षित रखने के लिए हमें सिलिका जेल के पाउचेस का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि ये हमारे कैमरे के लेंसेज हैं या कैमरे के हमारे जो भी हमारे कैमरे के ये पार्ट्स हैं। अब जैसे इसमें कैमरा रखने की जगह है, हमने कैमरा रखा हुआ है, तो एक्चुअली में क्या है, कैमरे से ही मैं शूट कर रही हूँ तो उसकी जगह ये खाली है। तो जैसे कि हम ये कैमरा रखते हैं, कैमरे के पार्ट्स वगैरह रखते हैं, तो उनमें मॉइस्चर के चक्कर में कई बार वो हमारे पार्ट्स जो हैं ख़राब हो जाते हैं। तो इनको भी मॉइस्चर फ्री रखने के लिए और लंबे टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए हमें सिलिका जेल के पाउचेस का इस्तेमाल करना चाहिए। इन पाउचेस को आप क्या कर सकते हैं कि अपने कैमरे को, जैसे कि मैंने इसके पार्ट्स को जो इसके अंदर पॉलीथीन में डाल के रखा हुआ है, इस तरीके से कैमरे को आप एक पॉलीथीन में डाल के रख दें और उसके अंदर इस तरीके से सिलिका जेल के कुछ पाउचेस डाल दें। जैसे कि मैंने इसमें डाला है, इस तरीके से आप कैमरे में यहाँ पे सिलिका जेल के पाउचेस को डाल दें। इससे क्या है, आपके जो ये इलेक्ट्रॉनिक सामान है ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे नमी के कारण और ये लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। कई बार फ्रेंड्स, हमारा फ़ोन जो है इस तरीके से पानी में गिर जाता है, चाहे हम लाख को बचाने की कोशिश करें, कई बार हमसे गलती हो जाती है या कई बार हम बारिश में बाहर जाते हैं जिसके कारण हमारा फ़ोन गीला हो जाता है और उसके कारण वो चल नहीं पाता। तो उसके लिए आप क्या करें, अपनी जो है फ़ोन में से इसकी इस तरीके से इसका कवर हटा के इसके अंदर की जो भी बैटरी है और मेमोरी कार्ड है आप उसको निकाल लें। निकालने के बाद आप लें एक इस तरीके का जिप लॉक पाउच और उसके अंदर अपने फ़ोन को इस तरीके से रख दें और इसके अंदर 5-6 पाउच जो हैं आप सिलिका जेल के डाल दें। डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से सील करके आप 1-2 दिन के लिए छोड़ दें। 1-2 दिन के बाद देखेंगे कि इसके अंदर की जितना भी पानी था वो ये जो है सिलिका जेल जो है एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपका फ़ोन जो है फिर से चलने लगेगा। फ्रेंड्स, इस तरीके के रेज़र का इस्तेमाल तो हम घर में करते ही हैं, जेंट्स भी करते हैं और लेडीज़ भी इस्तेमाल करती हैं। एक्चुअली में क्या होता है, हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर पानी जो है लगता ही रहता है। हम इसको चाहे ड्राई करके भी रखें, लेकिन फिर भी क्या है, मॉइस्चर के चक्कर में आपने देखा होगा इसके अंदर थोड़ा सा ये इस तरीके से ये रस्ट लगना शुरू हो जाता है, चाहे हम इसको जितना भी सुखा कर रखें। तो ऐसे अपने रेजर्स को रस्ट से बचाने के लिए और इनको लॉन्ग टाइम तक ठीक बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके की जब भी आप अपने रेजर्स का इस्तेमाल कर लें, उनको अच्छी तरीके से सुखा के आप अपना इस तरीके से एक जिप लॉक पाउच है उसको लें और इसके अंदर अपने रेजर्स को रखें और साथ ही 2-3 पाउच आप जो है इसके अंदर सिलिका जेल के डाल दें और इसको सील करके आपने जहाँ भी रखना है वहाँ पे आप इसको स्टोर करके रखें। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके ये जो है रेजर्स हैं और इस तरीके से ये रस्ट को नहीं पकड़ेंगे और ये लंबे समय तक चलेंगे, जिससे कि आप बार बार बदलना नहीं पड़ेगा और इससे आपके पैसों की भी काफ़ी बचत होगी। चलिए फ्रेंड्स, हम लेडीज़ के पास इस तरीके की चांदी की और आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो होती है, लेकिन आपने देखा होगा ये मॉइस्चर के कारण जो है ये हमारी जो ज्वेलरी है, खासकर चांदी की ज्वेलरी जो है हमारी, ये काली पड़ने लग जाती है। ये देखिए, जैसे मेरी ये चांदी की पाजेब है, ये चांदी के कंगन है, ये सारे काले हो गए हैं। एक्चुअली में क्या है, ये मॉइस्चर के चक्कर में हमारी ये चीज़ें जो हैं काली हो जाती हैं। जैसे कि ये मेरे पास सेट है, अगर हम इसकी ध्यान से केयर ना करें, ये ज्वेलरी जो है हमारी मॉइस्चर के चक्कर में ख़राब हो जाती है। इसलिए इनको मॉइस्चर से बचाने के लिए हम जो है सिलिका जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप अपनी ज्वेलरी को स्टोर करें तो आप इस तरीके का एक जिपलॉक पाउच का इस्तेमाल करें या कोई भी जिसमें भी आप इसको स्टोर करके रखती हैं उसके अंदर आप इनको स्टोर करके रखें और साथ में ही
और ध्यान रखें जहाँ भी आप स्टोर करें वो वाला पाउच आपका एयर टाइट होना चाहिए, उसके अंदर स्टोर करके रखें। और उसके बाद आप 2-3 पाउच आप इसके अंदर सिलिका जेल के डाल दें, तो आप देखेंगे कि आपकी ज्वेलरी जो है काफ़ी लंबे टाइम तक जो है सही बनी रहेगी और इसके अंदर मॉइस्चर के कारण ये काली नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मेकअप प्रोडक्ट्स का तो हम अपने इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन कई बार आपने देखा होगा हमारे जो ये प्रोडक्ट्स हैं, मेकअप के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो कई बार जो है चिपचिपे हो जाते हैं यूज़ करने के टाइम पे। और अपनी मेकअप के किट को फ्रेश रखने के लिए और इनके नमी को दूर रखने के लिए हमें अपने मेकअप प्रोडक्ट्स के अंदर सिलिका जेल का यूज़ करना चाहिए, जिससे क्या है हमारे मेकअप प्रोडक्ट जो है चिपचिपे नहीं रहेंगे और ये काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश बने रहेंगे। इस तरीके से आप अपने जो भी आपके मेकअप की किट है उसके अंदर आप 1-2 सिलिका जेल के पाउच जरूर डाल के रखें, जो इसके अंदर की नमी को सोख लेंगे और इनको चिपचिपा नहीं होने देंगे और लंबे टाइम तक फ्रेश रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि जब हम मार्केट से टैबलेट्स खरीद के लेकर आते हैं तो उन टैबलेट्स में कई बार तो सिलिका जेल होते हैं, आपने नोटिस किया होगा, और कई बार कुछ दवाइयों के अंदर नहीं होते। तो उसके कारण क्या है कि हमारी मोस्टली दवाइयाँ ख़राब हो जाती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि दवाई के अंदर होते भी हैं, हम गलती से दवाई निकालते हैं तो उसके साथ ही उसको निकाल कर फेंक देते हैं, जिसके कारण हमारी दवाइयाँ ख़राब हो जाती हैं। अभी देखिए, जैसे कि ये मेरे दवाई का था, इसके अंदर तो सिलिका जेल का मैंने एक पाउच डाल दिया था। ये देखिए, इसके अंदर सिलिका जेल था पहले से ही, तो ये मेरी दवाइयाँ अभी तक जो है फ्रेश बनी हुई हैं। इसी तरीके से मैं आपको अपना दूसरी बोतल दिखाती हूँ। अभी देखिए, इसके अंदर जो है सिलिका जेल नहीं था, जिसके कारण जो है मेरी दवाइयाँ आपस में चिपक गई हैं। आप देख सकते हैं कि ये चिपकी हुई हैं कि ये बाहर भी नहीं निकल रही हैं। आप ये देखिए, देख पा रहे होंगे कि अंदर ये टैबलेट सारे चिपकी हुई हैं, और मैंने ये आपको हाथ में भी निकाल के दिखाई हैं। ये देखिए, दोनों के दोनों आपस में चिपकी हुई हैं। ये मॉइस्चर के कारण इस तरीके से चिपक जाती हैं और हमारी दवाइयाँ ख़राब हो जाती हैं। तो आप जब भी अपनी टैबलेट्स को रखें तो हमेशा उसके अंदर एक सिलिका जेल का पाउच जरूर डालकर रखें, जिसके कारण ये आपकी दवाइयाँ लंबे टाइम तक फ्रेश रहेंगी और ख़राब नहीं होंगी और आपके पैसों की बचत भी करेंगी। इसी तरीके से आपका जो टैबलेट बॉक्स है उसके अंदर भी कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो मॉइस्चर के चक्कर में अंदर ही अंदर जो है ख़राब हो जाती हैं और मेल्ट हो जाती हैं। इसलिए इनके अंदर भी आप 1-2 पाउच जो है सिलिका जेल के जरूर डाल के रखें, जिससे कि आपकी दवाइयाँ जो है लंबे टाइम तक फ्रेश बनी रहें, जिसके कारण इनको खरीदने के लिए आपका बार बार पैसा भी ना खर्च हो। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हमारे बच्चे जिम वगैरह में जाते हैं तो उसमें वो अपने कॉस्ट्यूम वगैरह पहनते हैं, या स्विमिंग में जाते हैं तो अपने जब वो कॉस्ट्यूम पहनते हैं उनके कॉस्ट्यूम गीले हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक पॉलीथीन में डाल के अपने बैग में डाल देते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि हमारे बैग के अंदर जो है इन कपड़ों के चक्कर में मॉइस्चर बना रहता है। चाहे हम ये कपड़े बाद में सूखने भी डाल दें तो लेकिन इनकी जो मॉइस्चर के चक्कर में हमारे बैग में से जो है एक अजीब सी स्मेल और बदबू आने लगती है, जिसके कारण कुछ दिनों में हमारे इन बैग के अंदर जो है बैक्टीरिया पनपने शुरू हो जाते हैं। तो इस समस्या को भी दूर करने के लिए आप अपने बैग में हमेशा से 2-3 पाउच जो है सिलिका जेल के ज़रूर डाल के रखें। इससे क्या होगा, ये आपके बैग के अंदर जितना भी मॉइस्चर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और इसके अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं रहने देंगे और ना ही इसमें से कोई भी बैड स्मेल आने देंगे और आपके जो है बैग को लंबे टाइम तक फ्रेश बनाए रखेंगे। इसी तरीके से दोस्तों, जब हम ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं और ट्रैवलिंग में हम अपना सामान पैक करके लेके जाते हैं और हम जब वहाँ पर जाकर खोलते हैं, क्योंकि कई बार हम हिल स्टेशन में भी जाते हैं, कई ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर मॉइस्चर वाला वेदर होता है, उसके कारण से हमारे कपड़ों में भी एक सीलन से की स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो उनको भी फ्रेश रखने के लिए आप अपने ट्रैवलिंग बैग में 2-3 पाउच सिलिका जेल के जरूर डाल के रखें, ताकि जिससे कि आपके कपड़े भी ख़राब ना हो, काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश बने रहे और उसमें से किसी भी टाइप की सीलन की स्मेल ना आए। कई बार दोस्तों, हमारे विंडो के ग्लासेस भी मॉइस्चर के चक्कर में ख़राब हो जाते हैं, तो उनको सेफ़ रखने के लिए भी आप उसके अंदर सिलिका जेल का इस्तेमाल करें, जिसके कारण उसके अंदर मॉइस्चर नहीं आएगा और आपको वो धुंधले भी नहीं लगेंगे, एकदम साफ, फ्रेश और क्लियर दिखेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मेरा स्टूडियो है और स्टूडियो के बीच में मेरे ये 2 ग्लासेस लगे हुए हैं 2 रूम को पार्टीशन करने के लिए। अब इन दोनों जो है ग्लासेस के बीच में हम सफाई तो नहीं कर सकते, तो अगर इसके अंदर मॉइस्चर चला जाएगा तो हम उसको साफ़ नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने इसके बीच में काफ़ी सारे सिलिका जेल डाले हुए हैं। आप देख सकते हैं ये मेरा कम से कम 10 साल पुराना स्टूडियो है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके विंडो में किसी भी टाइप के इसके ग्लासेस में कोई भी मॉइस्चर नहीं आया है। सारा मॉइस्चर जो है ये हमारे सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारी ये जो है ग्लासेस हैं एकदम इसी तरीके से चमक रहे हैं, जो 10 साल पहले जैसे थे वैसे ही हैं आज भी है।
चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है किचन के सामान को लेके। जिस तरीके से हमारे आलू प्याज वगैरह हैं, उनके अंदर मॉइस्चर के चक्कर में ख़राब हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये नमी के कारण आलू कैसे ये अंकुरित हो गए हैं। ऐसे आलू का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ही ये हानिकारक होते हैं। ये तब होते हैं जब ये हमारे आलूओं के अंदर मॉइस्चर आ जाता है, इसके कारण से ये द्वारा से अंकुरित होने लगते हैं। इसलिए इनको भी नमी से बचाने के लिए और लंबे टाइम तक फ्रेश बनाए रखने के लिए आप 2-3 जो है पाउच सिलिका जेल के इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीके से आप इसके अंदर सिलिका जेल डाल दें, जिसके कारण क्या होगा, ये इसके अंदर की नमी को एब्जॉर्ब कर लेंगे और इनको इस तरीके से अंकुरित नहीं होने देंगे और लंबे टाइम तक फ्रेश बनाए रखेंगे। और जब भी आप इसका इस्तेमाल करें, एक बात का जरूर ध्यान रखें कि इनको अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद ही आप इसका इस्तेमाल करें। इसी तरीके से दोस्तों, आप अपने मसालों को, दालों को और ड्राई फ्रूट्स को भी लंबे टाइम तक फ्रेश रखने के लिए सिलिका जेल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि रेनी सीज़न चल ही रहा है, जिसके कारण कि हमारे दालों, मसालों में, सब चीज़ों में जो है हवा में नमी आई हुई है, जिसके कारण हमारे ये जो है दाल, मसाले, ड्राई फ्रूट्स जो हैं ख़राब हो जाते हैं। उनके अंदर से जो है इनमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो उससे बचाने के लिए आप इनके अंदर सिलिका जेल का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है कि अपने कंटेनर्स की जो भी दाल या मसाले, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनकी आपको लिड लेनी है और लिड के ऊपर जो है इस तरीके से सिलिका जेल जो है एक टेप की मदद से आपको लिड के ऊपर हमें इस तरीके से चिपका देना है। इस तरीके से हमें सिलिका जेल को इस लिड के ऊपर चिपका देना है और इसके बाद हमें अपनी जो है लिड को बंद कर देना है। सेम जैसे मैंने दाल के ऊपर की है, इस तरीके से आप इसके मसाले के ऊपर भी कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने इसकी लिड के ऊपर इसको चिपका लिया है, इस तरीके से आप अपने दालों, मसालों और ड्राई फ्रूट्स के बॉक्सेस के ऊपर या कंटेनर्स के ऊपर इस तरीके से इसको चिपका लें और इसके बाद आप अपने लिड को बंद करके रख दें। ऐसा करने से क्या होगा, इसके अंदर जो भी नमी है उसको ये जेल जो है एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपके दालों को लंबे समय तक फ्रेश बनाए रखेंगे। और मेरी लास्ट टिप होने वाली है कि जब भी आप अपने ब्लैंकेट्स वगैरह या सर्दियों के कपड़े आप रखते हैं, तो आप उसमें भी जो है सिलिका जेल के 2-3 पाउच ज़रूर डाल के रखें, जिससे कि है वो उसमें मॉइस्चर ना रहे और वो काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश बने रहे। और चलते चलते लास्ट में आपको मैं एक बात ज़रूर बता दूं कि आप इस सिलिका जेल को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। और जो लास्ट की बोनस टिप है वो मैं आपको बताने वाली हूं कि आप सिलिका जेल को अपने बेड के मैट्रेस के नीचे भी रख सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे मैट्रेस भी रेनी सीज़न के कारण या मॉइस्चर के चक्कर में आपने देखा है कि अजीब से नीचे से जो है सिल जाते हैं, वो वाइट से हो जाते हैं और उनके अंदर से गंदी सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। अगर आप अपने मैट्रेस के नीचे भी इनको रखेंगे तो आपके मैट्रेस भी काफ़ी लंबे समय तक मॉइस्चर से फ्री रहेंगे और फ्रेश बने रहेंगे। दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आपके लिए दोस्तों वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल रही है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरे से ऐसे ही बने रहने के लिए, इसी तरीके की यूज़फुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।